अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्याम श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम। कल आज सबसे पहले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त संत वृंद आप सभी को मेरा नमन है और समस्त भक्तवृंद आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सद्भावनाएं। और ये कल जो हमने समझा था, कल अज्ञान क्या है ये बात बताई गई थी कि जिस प्रकार से मनुष्य इस शरीर के अंदर में ये जानता हुआ भी ये शरीर मेरा है, ये ऐसा व्यवहार करता है और उसके साथ साथ से ये शरीर मैं हूँ ऐसा भी व्यवहार करता है, तो ये वास्तव में अज्ञान है। और वास्तव में जो जीव का स्वरूप है वो है आत्मा। तो वो ये दिमाग नहीं लगाता कि जब मैं शरीर को मेरा बोलता हूँ तो फिर मेरा इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ, ये दिमाग वो नहीं लगाता। अब बात उठती है कि ये मूढ़ता, ये अज्ञानता, इसकी निवृत्ति कैसे हो, ये अज्ञान दूर कैसे हो। तो जैसे अंधकार का है उसका निवारण ज्ञान से होता है। ज्ञान का क्या स्वरूप है ये हम आज समझेंगे। कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों में, ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। कहते ब्रह्मैवाहं, ब्रह्म एव अहम, मैं ब्रह्म ही हूँ। यहाँ पर जो कहा गया अहम, अगर ये पूरा जो 3.5 हाथ का जो ढांचा है इसको लेकर के अगर कहेंगे अहम, तो कभी भी मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि ब्रह्मैवाहम अहम, तो यहाँ अहम शब्द जो है, इस अहम शब्द का, अहम प्रत्यय का आलम्बन है अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य, जो कुछ है इस शरीर के भीतर में जो स्वयं नित्य है। और क्या कहते हैं, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यालम्बन अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। वो तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी है। पांचों विलक्षण कुछ है इस शरीर के भीतर में, जिसको कहा है कि वो अहम प्रत्यय का आलम्बन है, अहम प्रत्यय का आश्रय है। जब अहम कहते हैं तो अहम का मतलब उस आत्म तत्व को ही हमको ग्रहण करना चाहिए। और वही आत्म तत्व जब अपने आप को मैं हम समझे, तब कहते ब्रह्मैवाहम, मैं ब्रह्म ही हूँ। वो ब्रह्म का और क्या लक्षण है आगे के लक्षण कहते हैं समः। समः यानी समान। किस प्रकार समान, सत्ता प्रकाशाभ्यां सर्वा भिन्न, जो सत्ता रूप से, प्रकाश रूप से सबसे अभिन्न है। अब ये सत्ता रूप से मतलब सारे जो भी संसार में एक कण भी
है। पहली बात तो जो कहा जा रहा है कि सारे संसार में, ये भी कहना गलत है। परंतु हमारी कुछ ऐसे संस्कार बन गए कि संसार को ही देख रहे हैं, हमेशा से नाम रूपों को देख रहे हैं, तो क्या होता है, संसार में कहते हैं। पर वास्तव में संसार में कहना, जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, मंगल भवन संसार में कहना वॉइस, अगर संसार में कहेंगे तो ब्रह्म सच्चिदानंद छोटा है, और जो संसार है वो आधार है, उसके अंदर में ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो संसार का आयतन बड़ा है, ब्रह्म का आयतन छोटा है, ये हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये केवल वाणी से हमको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते बनता है, इसलिए इस प्रकार भाषा बोली जाती है। परंतु वास्तव में संसार जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, सबके भीतर में सत्ता रूप से, कहना चाहिए सब कुछ सत्ता रूप से वास्तव में जो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। अब प्रकाश, प्रकाश का मतलब ये नहीं समझ, सूर्य का प्रकाश गया, दिन हुआ, चंद्रमा का प्रकाश गया, लाइट बन गई, बल्ब का प्रकाश समाप्त, ऐसा ये प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश कैसा है, बल्कि जो चंद्रमा आदि को भी जो प्रकाशित करता है, चंद्रमा आदि की सत्ता भी जिसके कारण है, चंद्रमा आदि में जो प्रकाश है वो भी जिसके कारण है, वो तत्व, वो तत्व, वो स्वयं अपनी सत्ता के लिए किसी की उसको अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश लोक में लौकिक तौर पे सूर्य को स्वयं प्रकाश कहा जाता है, और चंद्रमा को पर प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के चंद्रमा जो प्रकाश देता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश देता है। तो यहाँ पर जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं सत्तावान है, और उसके प्रकाश से सब कुछ सत्तान्वित हो रहा है। सब कुछ जो भी सत्ता दिखाई पड़ रही है, ये ब्रह्म सच्चिदानंद ही दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से जैसे आभूषण दिखते हैं, तो आभूषणों के रूप स्वर्ण की सत्ता है। जो मिट्टी के पात्र में सत्ता वास्तव में मिट्टी की है, अगर मिट्टी निकालो तो कुछ नहीं, स्वर्ण निकालो कुछ नहीं। उसी प्रकार से जो सारा संसार, जो कुछ भी नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, जो हम कल्पना भी कर सकते हैं, जो कुछ भी है, शब्द स्पर्श जो कुछ भी है, बस इतना ही कह सकते हैं, वो सब के सत्ता रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, वो उस परमात्मा तत्व की ही सत्ता से सत्तान्वित होकर के भाषित, ऐसा समह। और आगे और भी उसके लक्षण कहते शांत। जो ब्रह्म तत्व है ये शांत, शांत अर्थात क्या होता है, जो कुछ विक्षेप होता है, जो संसार में जो मन है, बुद्धि है, इनमें विक्षेप होता है, परंतु जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वो समस्त उपाधियों से, मन बुद्धि चित्त सब उसे रहित है। जो शरीर रूपी उपाधि, अंतःकरण रूपी उपाधि, समस्त उपाधियों से रहित है, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है। समस्त विकारों से, समस्त विक्षेपादि विकार से, कहते राग द्वेष ईर्ष्या आदि जो काम क्रोध आदि जो विकार है, समस्त विकारों से रहित है, इससे शून्य है, इसीलिए ये शांत है। वास्तव में अशांतता तो इन वृत्तियों के कारण ही आती है, पर ये वृत्तियों का जो आश्रय है, अंतःकरण आदि उपाधियां, उससे ब्रह्म सच्चिदानंद रहित है, इसलिए ब्रह्म शांत है। आगे लक्षण करते सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद है तो सत, सत की परिभाषा करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा है त्रिकाला बाधितं सत्यं। जो त्रिकाला बाधित है, जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता, एक शब्द है नाश, तो तीनों काल में जिसका बाध भी नहीं होता और नाश भी नहीं होता, ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है,
वो सतरूप। अब यहाँ पे बाध और नाश, इन दो शब्दों को हमको भली भांति समझना चाहिए। कांच का गिलास गिरा, टूट गया। बहुत जोर का ऐसा भूकंप आया कि तमाम बिल्डिंगें गिर गई, पेड़ गिर गए। ये सब हुआ नाश, ये सब हुआ नाश। परंतु बाद ये ने क्या, हम रात में बिल्कुल बढ़िया सो गए, कमरा बंद, ऊपर से लाइट बंद, चादर अंदर ओढ़ करके बढ़िया सो गए, आंखें बंद, और अंदर में एक संसार पूरा तैयार हुआ। बढ़िया देख रहे हैं कि हम कांटों के जंगल में हैं। क्या देख रहे हैं? हम कांटों के जंगल में हैं। खूब धूप हो रही है, बहुत भूख और प्यास तेज से लग रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए कहाँ नहीं, बड़ा भटकाव हो रहा है। उस स्थिति में अचानक आकर के धक्का दिया किसी ने, अचानक आकर किसी ने, अलार्म बज गया, घंटी बज गई, कुछ हो गया। नींद खुली, आंख खुली, देखा अरे कहाँ, हम तो अपने बिस्तर पे हैं। तो जब हम अपने बिस्तर पर है तो देखा अरे ये हम क्या देख रहे थे, अरे वो तो सब हम सपना थे, हम तो बहक गए थे, या यूपी की भाषा बर्रा गए थे। तो वो सब जो कुछ भी हमने देखा वो सब झूठा था। अब ये सब सीधे स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है, वो सब कुछ मिथ्या था, झूठा था, वो वास्तव में सत्य नहीं था। तो ये जो समस्त उस स्वप्न के पदार्थों का जो मिथ्यात्व निश्चय है, उसको कहते हैं बाध। रस्सी में हमने सांप देखा, लेकिन टॉर्च लगाए देखे अरे तो रस्सी है, वो सांप है ही नहीं, सांप तो मिथ्या है। तो यहाँ सांप के मिथ्यात्व का जो निश्चय है वो सांप का बाध है। सीपी में चांदी देखी, लेकिन सीपी का ज्ञान हो गया, देखे नजदीक जाकर अरे तो सीपी है, चांदी है ही नहीं, तो चांदी का बाध हो गया, क्योंकि चांदी वहां पे नष्ट नहीं हुई। अगर चांदी वहां पर वास्तव में होती तो टूटती है ना, तो चांदी नष्ट होती, पर चांदी का वहां पे बाध हुआ है। परंतु उसी प्रकार से तो यहाँ पे चांदी का बाध हुआ, लेकिन जो ब्रह्म तत्व है उसका बाध भी नहीं हो सकता। क्यों? जो वास्तविक वस्तु है उसका कभी बाध नहीं होता और नाश भी नहीं होता। क्यों नहीं नाश होता? क्यों? वस्तु असंग है। जो ब्रह्म तत्व है ये असंग है, अछेद्य है। भगवान ने कहा ना, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्योंकि अछेद्य है ये, इसका ऐसा स्वभाव है, ये पदार्थ ही, ये कुछ तत्व ही ऐसा है कि इसके ऊपर में तुम कुछ भी, कोई प्रहार, न तो इसको वायु सुखा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र इसको भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, ये किसी इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं होता। तो ये जो तत्व है ये कैसा है? सतरूप है। ये तत्व सतरूप है और इसलिए इसका किसी भी, इसीलिए इसको सतरूप कहा गया है। इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता और कभी बाध भी नहीं हो सकता। तो इसको तलवार से काट दे, तो जैसे हम आकाश है, आकाश को हम तलवार से नहीं काट सकते, अग्नि को हम तलवार से नहीं काट सकते, चल पानी को भी हम तलवार से नहीं काट सकते, है ना। केवल मात्र पृथ्वी तत्व है उसके ऊपर हम चोट पहुंचा सकते हैं। तो जब इन तत्वों पर जो है, इन तत्वों के ही इतने सूक्ष्म है कि इनको हम नहीं हानि पहुंचा सकते, तो कि हम हवा को डब्बे में बंद करके रख ले, अग्नि को डब्बे में बंद करके रख ले, नहीं रख सकते। तो जैसे ये तत्व हैं, तो आत्म तत्व तो इनसे भी सूक्ष्म है, ब्रह्म तत्व इनसे भी सूक्ष्म है, उसको भला किस प्रकार से हानि पहुंचाई जा सकती है? तो जो ब्रह्म तत्व है वो सत्य रूप है, त्रिकालाबाधितं सत्यम, तीनों काल में उसका बाध या नाश किसी भी उपाय से नहीं रहता। वो कहते सदैव सौम्यदमग्र आसित। ये जो संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसके पहले आदि में सत्य रूप से परमात्मा ब्रह्म तत्व ही था, और इस समय जो दिखाई पड़ रहा है वो भी सब सतरूप ही है। और बाद में भी, यानी प्रलय के बाद में भी वो सत्य रूप से
ब्रह्म तत्व जो का त्यों